गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली आप लोगों के फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट फिनिश हो चुके हैं, आपने टेस्ट दे दिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद समेटिव असेसमेंट फर्स्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 द हॉर्स रेस यानी घोड़ों की रेस। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझना है ताकि आप सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर पाएँ। ओके, सो ये स्टोरी कोई इंडियन या फिर अमेरिकन या मतलब इस तरह की कोई भी स्टोरी नहीं है, ये मंगोलियन स्टोरी है, वहाँ की गेम से रिलेटेड स्टोरी है। तो बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सुनना सारी स्टोरी को। ओके, आज ही हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नादाम इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन मंगोलिया। नादाम ये फेस्टिवल का नेम है, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है यानी बहुत पहले से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है मंगोलिया में। द फेस्टिवल इज़ ऑल्सो लोकली टर्म्ड इरीन गुरवन नादाम। ध्यान से सुनो, इरीन गुरवन नादाम। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है वहाँ फेस्टिवल। कहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल द 3 गेम्स ऑफ मैन, मतलब 3 गेम्स आदमियों के, इस नाम से जाना जाता है। द गेम्स आर मंगोलियन रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड आर्चरी। तो कौन सी गेम्स हैं? एक तो रेसलिंग है, एक हॉर्स रेसिंग है और एक आर्चरी। आर्चरी देखी आपने, जिसमें तीरंदाजी की जाती है, तो आर्चरी बोलते हैं उसको। एंड आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग मिड समर। और ये कब ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं? मिड समर में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं पूरे देश में। वुमेन हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द आर्चरी एंड गर्ल्स इन द हॉर्स रेसिंग गेम्स बट नॉट द मंगोलियन रेसलिंग। तो यहाँ पर अब जो है हाल ही में क्या होने लगा है कि लेडीज़ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगी हैं आर्चरी में, और गर्ल्स हॉर्स रेसिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, मगर मंगोलियन रेसलिंग के अंदर लेडीज़ बिल्कुल भी हाथ नहीं जमाती है, यानी लेडीज़ या फिर गर्ल्स कोई भी नहीं आता है उसके अंदर मंगोलियन रेसलिंग में। तो ये था वार्म अप, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता चला कि नादाम क्या चीज़ है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ रीडिंग। चिंगीज़ लिव्स विद हिज पेरेंट्स एंड हर ब्रदर बाटू इन अट्टाई मंगोलिया। तो चिंगीज़ नाम की एक लड़की है जो अपने पेरेंट्स और अपने भाई बाटू के साथ में अट्टाई मंगोलिया में रहती है। शी एंड हर ब्लैक हॉर्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन नादाम गेम्स दिस ईयर। इस साल वो और उसका काला घोड़ा ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं नादाम गेम्स में, मतलब इस साल में ये स्पेशली पार्टिसिपेट करेंगे। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, चिंगीज़ वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स। चिंगीज़ जो थी वो अपने हॉर्स को ट्रेन कर रही थी। एज शी रोड बिसाइड अ रिवर, और जैसे ही वो घुड़सवारी करते हुए रिवर के किनारे आई, अर्बन बाटूज़ फ्रेंड, अर्बन नाम है बाटू के दोस्त का, उसके भाई के दोस्त का, केम अप टू हर, उसके पास आया, राइडिंग अ वाइट हॉर्स, वो वाइट हॉर्स पर था। यू राइड दैट हॉर्स एवरी डे, तुम इस घोड़े पर रोज सवारी करती हो। सेड अर्बन, अर्बन ने कहा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? आई एम ट्रेनिंग इट, मैं इसे ट्रेन कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइड इट इन द नादाम, मैं मतलब गेम्स में इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो राइड करूंगी मैं इसके ऊपर। सेड चिंगीज़, चिंगीज़ ने कहा। व्हाट, दैट हॉर्स, क्या ये घोड़ा? अर्बन लाफ्ड, अर्बन एकदम हंसा, अर्बन हंसा। दैट्स अ स्लो हॉर्स, ये बहुत धीमा हॉर्स है, मतलब स्लो हॉर्स है। इट कांट विन, ये जीत नहीं सकता। नादाम हॉर्सेस हैव टू बी फास्ट लाइक माइन, नादाम के यानी इस गेम के जो हॉर्सेस हैं वो बहुत तेज़ होने चाहिए जैसे कि मेरा है। इज बाटू गोइंग टू राइड, क्या बाटू भी राइड करने वाला है? नो ही कांट, नहीं वो नहीं कर सकता। सेड चिंगीज़, चिंगीज़ ने कहा। ही इज़ हर्ट, उसे चोट लगी है। एंड आर ब्राउन हॉर्स इज हर्ट टू, और हमारा ब्राउन वाला घोड़ा भी, उसे भी चोट लगी हुई है। बटू कांट राइड द ब्राउन हॉर्स दिस ईयर। गुड, अर्बन लाफ्ड अगेन। तो बटू अब भूरे वाले घोड़े पर नहीं घुड़सवारी करेगा इस साल, अच्छी बात है। अर्बन ऐसा कहकर हंसा। माई हॉर्स विल कम फर्स्ट देन, मेरा घोड़ा ही अब फर्स्ट आएगा। चिंगीज़ वॉच्ड हिम राइड अवे लाफिंग, और चिंगीज़ उसे देखती रही कि वो अपना राइड करते हुए घोड़े पर चला गया हंसते हुए। देन शी रोड बैक होम, और वो वापस अपने घर चले गए। रोड क्या, यहाँ पर रोड जो है वो राइड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, राइड रोड। आई डोंट वॉन्ट टू राइड इन द नादाम, मैं नादाम में नहीं राइड करना चाहती। शी सेड टू हर मदर अनहैप्पीली, वो बहुत अफसोस करके, बहुत उदास होकर बोलती है अपनी मम्मी से। वाई, वाई, क्यों, क्यों नहीं? द ब्लैक हॉर्स कांट विन, ये काला घोड़ा नहीं जीत सकता। हु सेज दैट, किसने कहा तुमसे? अर्बन ने। दैट बॉय, अच्छा वो लड़का, एक्सक्लेम्ड चिंगीज़ मदर, चिंगीज़ की मम्मा ने ऐसे एक्सक्लेम करके बोला हैरानी से। डोंट लिसन टू हिम, उसे मत सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। शी हेल्ड चिंगीज़ हैंड एंड लुक्ड इनटू हर आइज, उन्होंने चिंगीज़ का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। यू आर गोइंग टू राइड इन दैट रेस, तुम उस रेस में ज़रूर पार्टिसिपेट करोगी। यू डोंट हैव टू विन, तुम्हें जीतना नहीं है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ही ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू राइड, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें तुम पार्टिसिपेट करो, राइड करो। एंड यू आर अ गुड राइडर, और तुम एक अच्छी राइडर हो। चिंगीज़ स्माइल्ड एट हर मदर, चिंगीज़ अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराई। ऑन द डे ऑफ नादाम
50 children came to take part in the horse race. और नादाम वाले दिन 50 बच्चे वहाँ हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करने आए. चिंगीज could see many of her friends. चिंगीज जो थी अपने बहुत सारे दोस्तों को वहाँ देख सकती थी. अर्बन was there too. और अर्बन भी वहाँ था on his white horse, अपने सफ़ेद घोड़े पर. When he saw चिंगीज he laughed. जब उसने चिंगीज को देखा तो वो हंसा. I tell you, your horse is not going to win. मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा घोड़ा जीतने वाला नहीं है. My horse is going to be the first one. और मेरा ही घोड़ा है जो फर्स्ट आएगा. चिंगीज decided to ignore him. इग्नोर होता है किसी को अवॉइड करना, किसी पर ध्यान ना देना. तो चिंगीज ने डिसाइड किया कि वो उसे इग्नोर करेगी. एज द रेस स्टार्टेड, और जैसे ही रेस शुरू हुई, एवरीवन शाउटेड एंड चीयर्ड, और सारे के सारे शाउट करने लगे, चीयर करने लगे. द चिल्ड्रन रोड अवे ओवर द हिल, और चिल्ड्रन जो थे वो शुरू हो गए अपनी घुड़सवारी करना पहाड़ी पर. सून चिंगीज कुड नॉट सी द अदर चिल्ड्रन, और जल्द ही चिंगीज दूसरे बच्चों को नहीं देख पा रही थी. शी कुड ओनली सी द डस्ट, और वो सिर्फ देख पा रही थी धूल. इट वॉज इन हर आइज एंड इन हर माउथ, और धूल जो थी उसकी आंखों में और उसके मुंह में चली गई थी. शी हेल्ड ऑन द हॉर्स रेंस, और वो अपने घोड़े के रेंस क्या होते हैं, नैरो लेदर बैंड, मतलब वो जो पकड़ते हैं ना जिससे घोड़े को, तो उसको बोलते हैं रेंस. तो वो घोड़े को अपने उसके रेन से पकड़े हुए थी. एंड द हॉर्स गैलप्ड एंड गैलप्ड. गैलप्ड क्या होता है, जो कि फास्ट मूवमेंट होती है हॉर्स की. जैसे मतलब आपने देखा होगा घोड़े हिना करके एकदम ऊपर उठते हैं ना, तो वो गैलोपिंग होती है, गैलप. तो वो हॉर्स जो था वो गैलप कर रहा था. आफ्टर अ वाइल दे रीच्ड अ रिवर, और कुछ समय के बाद में वो रिवर पर पहुंच गए. द वाटर हेयर वॉज शैलो. शैलो क्या होता है, शैलो होता है ज़्यादा गहरा ना होना, तो हल्का हल्का पानी होना. तो वो पानी जो था ज़्यादा गहरा नहीं था. द अदर चिल्ड्रन वर ऑलरेडी राइडिंग टू द अदर साइड, और ज़्यादातर बच्चे जो थे, बाकी सारे बच्चे वो ऑलरेडी दूसरी तरफ जा चुके थे. चिंगीज हॉर्स रैन इनटू द शैलो वाटर स्प्लैश, और चिंगीज का जो घोड़ा था वो शैलो पानी में दौड़ पड़ा और स्प्लैश की आवाज़ आई. राइट देन एज शी लुक्ड अक्रॉस द रिवर, और उसी वक्त में जब उसने दूसरी तरफ रिवर के देखा, चिंगी सॉ अ बॉय फॉल ऑफ हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड. तो जिस साइड को वो क्रॉस करके आई थी ना, वहाँ पर एक लड़का गिर गया था. द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप, और उसका घोड़ा रुक नहीं रहा था. इट गैलप्ड अवे, और वो घोड़ा बार बार आगे बढ़ गया, मतलब वो चला गया था, गैलप्ड अवे या आगे बढ़कर चला गया था. द अदर चिल्ड्रन टू, और दूसरे बच्चे और केप्ट राइडिंग, वो भी आगे बढ़ते रहे. द बॉय सेट अप स्लोली ऑन द रॉक बिसाइड द रिवर, और जो बॉय था वो बैठ गया रॉक पर जाकर, जो नदी के किनारे रॉक रखी हुई थी वहां पर धीरे से जाकर बैठ गया. चिंगीज रोड अक्रॉस द रिवर, और चिंगीज जो थी वो रिवर के अक्रॉस चली गई. एंड स्टॉप बिसाइड द बॉय, और वो उस लड़के के पास रुक गई जाकर. मतलब उसने क्या किया, वो पहले आगे बढ़ गई थी लेकिन वो वापस गई और उस लड़के के पास रुक गई. इट वॉज अर्बन, और ये अर्बन था. एज चिंगीज गॉट ऑफ हर हॉर्स शी सॉ ब्लड ऑन अर्बन्स हेड, और जब वो उतरी अपने घोड़े से तो उसने देखा कि अर्बन के सर पर चोट लगी है और उसके सर पर से खून आ रहा है. अर्बन आर यू ऑल राइट, अर्बन क्या तुम ठीक हो, शी आस्क्ड, उसने पूछा. माई हॉर्स, मेरा घोड़ा, सेड अर्बन इन डेज्ड वॉइस, और वो अपने डेज्ड होती है शॉक्ड आवाज़, बिल्कुल शॉक आवाज़ में वो देख रहा था. वेयर इज़ माई हॉर्स, मेरा घोड़ा कहाँ है. इट्स रनिंग विद द अदर हॉर्सेज, ये दूसरे घोड़ों के साथ दौड़ गया है. इट आई कांट फिनिश द रेस विदाउट माई हॉर्स, मैं ये रेस अपने घोड़े के बिना फिनिश नहीं कर सकता. अर्बन क्राइड, अर्बन रोने लगा. ही ट्राई टू स्टैंड अप, वो उसने खड़े होने की कोशिश की. बट देन ही गेव अ क्राई एंड फेल टू द ग्राउंड अगेन, लेकिन वो रोया और मतलब उसकी चीख निकल गई और वो फिर से फर्श पर ज़मीन पर गिर गया. चिंगी सॉ दैट ही हैड ब्लड ऑन हिज लेग टू, और चिंगी ने देखा कि उसके जो पैर है, उसके लेग जो है उसके ऊपर भी चोट है और उसके ऊपर खून निकल रहा है. सिट एंड रेस्ट, तुम बैठो और आराम करो अर्बन, सेड चिंगीज. चिंगीज ने कहा. शी वेट हर हैट इन द वाटर एंड वाइप्ड अर्बन्स हेड एंड फेस विद इट, उसने अपनी हैट को पानी से गीला किया और उसने उसका सर और उसकी जो लेग थी उसका ब्लड को साफ किया, उसके फेस को साफ किया. यू हैव टू गेट बैक टू योर पेरेंट्स, शी सेड, उसने कहा कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाना चाहिए. दैट लेग लुक्स बैड, तुम्हारी जो टांग है उस पर चोट बहुत खतरनाक लगी हुई है. बट माई हॉर्स, मगर मेरा घोड़ा. यू कैन राइड ऑन माई हॉर्स विद मी, तुम मेरे घोड़े के ऊपर चल सकते हो, मेरे घोड़े पर बैठकर जा सकते हो. सेड चिंगीज. कैन यू स्टैंड अप, क्या तुम उठ सकते हो. शी हेल्प्ड अर्बन टू स्टैंड अप, और उसने अर्बन की मदद की खड़े होने में. इट वॉज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था. बट शी मैनेज टू हेल्प हिम अप ऑन टू द हॉर्स, और लेकिन उसने फिर भी उसकी मदद की, उसने मैनेज किया उसको घोड़े पर बिठाने में. दे वर नाउ अ लॉन्ग वे बिहाइंड द अदर्स, उनके पास बहुत लंबा रास्ता था क्योंकि वो बहुत पीछे रह गए थे दूसरों से. एट द स्पोर्ट्स फील्ड अ मैन शाउटेड, और स्पोर्ट्स फील्ड पर एक आदमी चिल्लाया. दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं. द चिल्ड्रन वर कमिंग बैक टू फिनिश द रेस, और जो बच्चे थे वो सब फिनिश करने के लिए रेस को पहुंचने वाले थे. अ वाइट हॉर्स रैन बिफोर ऑल द अदर्स बट इट हैड नो राइडर, और एक सफ़ेद घोड़ा वहाँ सबसे
उससे आगे निकल गया, लेकिन उसके पास कोई राइडर नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्बन था ना उसका राइडर, वो पीछे रह गया था। इट वॉज अर्बन्स हॉर्स, ये अर्बन का घोड़ा था। इट फिनिश्ड फर्स्ट एंड अलोन, और इसने ही सबसे पहले मतलब फिनिश की रेस, लेकिन अकेले। एज द अदर्स केम अप, और जब दूसरे आए, एवरीवन चीयर्ड एंड रैन टू द यंग राइडर्स, और सभी के सभी बहुत खुश हुए और चिल्लाए सारे यंग राइडर्स को देखकर। बट वेयर वर चिंगीज़ एंड अर्बन, लेकिन चिंगीज़ और अर्बन कहाँ रह गए? और डॉक्टर वॉज सून चेकिंग अर्बन्स लेग एंड हेड, और एक जो डॉक्टर था वो जल्द ही अर्बन की टांग और सर देख रहा था। हिज पेरेंट्स वर रिलीव्ड टू हियर दैट ही वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, और उसके पेरेंट्स को बहुत सुकून मिला जब उन्हें पता चला कि वो ठीक हो जाएगा जल्दी। देन दे हर्ड द अनाउंसमेंट, और तब एक अनाउंसमेंट हुई, द विनर ऑफ टुडेज रेस इज़ द वाइट हॉर्स, और आज की रेस का जो विनर है वो सफ़ेद घोड़ा है। द राइडर हैज़ टू राइड इट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, और राइडर को इस घोड़े के मतलब यहाँ भीड़ के सामने इसको राइड करके दिखाना है। एवरीवन लुक्ड एट अर्बन, और सभी के सभी अर्बन को देखने लगे। आई कांट राइड विद माई बैड लेग, मैं अपनी इस खराब टांग के साथ नहीं राइड कर सकता। सैड अर्बन, अर्बन ने कहा, चिंगीज़ यू शुड राइड इट, चिंगीज़ तुम्हें राइड करना चाहिए। सो चिंगीज़ रॉड द वाइट हॉर्स इन फ्रंट ऑफ द क्राउड एंड रिसीव द विनर्स कप, और चिंगीज़ ने वाइट हॉर्स पर राइड की भीड़ के सामने, और फिर विनर्स कप उसे मिल गया। इजंट माई सिस्टर अ गुड राइडर, क्या मेरी बहन अच्छी राइडर नहीं है? सैड बटू प्राउडली, और बटू ने बहुत प्राउडली बोला ये। यस शी इज़, हाँ बिल्कुल है। सैड अर्बन, अर्बन ने कहा। देन ही टर्न टू चिंगीज़, और तब वो चिंगीज़ की तरफ मुड़ा। एंड यू आर अ गुड फ्रेंड टू, और तुम एक अच्छी दोस्त भी हो। थैंक यू चिंगीज़, चिंगीज़ बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो देखा आपने, ये स्टोरी कितनी अच्छे से हमें एक मोटिवेशनल सा मैसेज देती है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करो। दूसरों की हेल्प करने से खुशी भी मिलेगी और जीत भी हासिल होगी। और दूसरा एक और अच्छा आपको मैसेज मिला इससे कि हमेशा जीतना या फर्स्ट आना क्लास में ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे अभी इसकी मम्मी ने बोला था ना कि तुम्हें राइड आनी चाहिए, जीतना मैटर नहीं करता। तो इसलिए आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट आना इट डजेंट मैटर, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल क्या है कि आपको नॉलेज है किसी चीज़ की, समझ आ रही है? तो नॉलेज गेन करो। बाकी फिर वो कहते हैं ना, उसमें आपने वो मूवी का डायलॉग भी सुना होगा कि कामयाबी तो फिर पीछे आ ही जाती है जब एक बार आपको आपके पास में टैलेंट हो तो, है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और उसके बाद में आपका होमवर्क है कि आपको इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये सॉल्व करनी है। MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको तीनों चीज़ें सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दूँगी, और आज शाम सेंड कर देंगे आप 8 बजे तक। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।